हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज मैं लेकर आई हूँ किड्स क्लोथ्स का हॉल जो कि मैंने अमेज़ोन से मंगवाए हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो अमेज़ोन से मंगवाए हैं और ये बेसिकली मैंने अपने छोटे बेटे के लिए मंगवाया था। पूरा हॉल जो ये है, इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो मिस हो गई हैं। वो एक्चुअली उसने यूज़ कर ली थी, ये भी यूज़ करने के बाद ही मैं रिव्यू कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा है ये हॉल एंड वो अभी वॉश नहीं है तो इसलिए मैं उनको इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ, बट इन फ्यूचर मैं ज़रूर उनका भी रिव्यू करूँगी। तो सबसे पहले है मेरे पास ये हुडी जो कि ऑरेंज कलर की है और ये मैंने अमेज़ोन से ही ली है। ये अमेज़ोन की ही ब्रांड है। क्वालिटी की अगर बात करती हूँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। इस तरीके से आपको हुडी मिल जाएगा। साइज़ मैंने अपने बेटे की एज से बड़ा ही मंगवाया है, छोटा नहीं मंगवाया, क्योंकि विंटर के क्लोथ्स हैं तो उनके साथ रहता है कि छोटे हो जाते हैं तो और थोड़ा बहुत लूज़ अच्छे लगते हैं। और इन दिनों तो मतलब हुडीज़ ना लूज़ अच्छी भी लगती है। फिर मेरा बेटा स्लिम है तो उस पर और अच्छी लगती हैं, तो अकॉर्डिंगली ही मैंने मंगवाई हैं। वो नेक्स्ट ईयर भी उसके यूज़ में हो जाएंगी। ये फ़र्स्ट हुडी है। देन ये सेकंड हुडी मैंने मंगवाई है ब्लू कलर की, और किड्स पे इस तरीके के पैटर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं। प्रिंटेड है ये और इसमें ये हुडी मिल जाती है और हुडी के अंदर जो है वो येलो कलर है। तो मतलब आप इसको डेनिम के साथ अगर ब्लू डेनिम पे पहन रहे हैं या डार्क ब्लू, नेवी ब्लू जो डेनिम होती है उस पर पहनेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। स्लीव्स भी काफ़ी मतलब इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे। ये इस टाइप से ये आपको मिल जाता है। देन मैंने मंगवाया है ये शर्ट जो कि अगेन अमेज़ोन की ही ब्रांड का है। और ये जो ब्रांड है ना, इसमें मैंने देखा कि अगर मैं सेम एज में मंगवा रही हूँ तो वो थोड़ा सा मुझे छोटा लगा, इसलिए मैंने इसको 9 to 10 मंगवाया है, 8 to 9 नहीं मंगवाया। और इसके लिए थोड़ा सा बड़ा है बट अभी चलेगा। तो ये शर्ट है कुछ इस तरीके से। और इस शर्ट के साथ, क्योंकि मुझे और मेरे बेटे को दोनों को ही ये शर्ट ओपन करके पहनना अच्छा लगता है, तो समर सीज़न में अगर इस शर्ट को यूज़ करते हैं तो इन दैट केस मैंने ये 2 टी शर्ट अमेज़ोन ब्रांड की ही कॉम्बो में था ये, तो 2 का पैक था, ये मैंने मंगवा लिया और दोनों ही इसके साथ बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनता है। तो इस शर्ट के साथ के लिए मैंने ये मंगवाया और ये भी मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिली है। इनका प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, दोनों कॉम्बो का। और ये शर्ट क्लॉथ मटेरियल की अगर बात करती हूँ तो बहुत ही अच्छा है। मतलब आपकी जो ब्रांडेड शर्ट्स होती हैं उनके साथ ही ये आप इसको मतलब मैच कर सकते हैं। तो बहुत मतलब कॉस्टली की तरफ अगर आपको नहीं जाना तो ये अप्रॉक्सीमेट 400-500 रुपीज़ में आपको मिल जाती है। लेकिन अगर इसी की जगह आप एलन शोले जैसी ब्रांड की तरफ जाते हैं और बहुत सारी ब्रांड्स हैं किड्स की, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती है। 800 या फिर 1600 तक की एक शर्ट आती है। तो क्वालिटी मुझे वही मिल रही है, इसलिए मैंने इसको प्रेफरेंस दी। सोचा कि एक बार यूज़ करके देख लेते हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इन फ्यूचर मैं तो ये मंगवाने वाली हूँ। और साथ ही मुझे ये भी बहुत अच्छे लगे। इससे पहले मेरा बड़ा बेटा ये कॉम्बो वाली जो टी शर्ट्स हैं ये यूज़ कर चुका था, तो काफ़ी अच्छा है इनका भी मटेरियल, सही लगता है। ये 7 to 8 के अकॉर्डिंग मैंने मंगवाई हैं। एक्चुअली मुझे लगा थोड़ी सी छोटी होंगी, फिटिंग में होंगी, बट फिर ये अवेलेबल नहीं था बड़ी वाले जो साइज़ था, तो मुझे लगा ये भी चला जाएगा तो इसको मैं रख ही लेती हूँ, तो मैंने रिटर्न नहीं किया। बट ये अच्छा लग रहा है, खुल गया है थोड़ा पहनने के बाद। तो नेक्स्ट परचेजिंग मेरी ये कॉम्बो टी शर्ट है, 2 का कॉम्बिनेशन था। ऐसे बहुत सारे कलर्स के कॉम्बोज़ हैं वहाँ पे 2 के उसमें ही, तो आप चेकआउट कर सकते हैं अमेज़ोन पे जाके। इसका भी लिंक एंड प्राइस में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट परचेजिंग मेरी है ये जीन्स, जो कि मैंने फ़र्स्ट जो आपको ऑरेंज कलर का हुडी दिखाया था उसके साथ कंट्रास्ट करने के लिए ये रिलैक्स जीन्स मंगवाई थी बच्चे के लिए। बहुत अच्छा स्टफ़ है ये, ऊपर से इलास्टिकेटेड है और साथ में स्ट्रेचेबल है, काफ़ी स्ट्रेची है मटेरियल इसका। तो इन फ्यूचर भी मैं इसकी तरफ जाना चाहूँगी। और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल लगा। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सबका प्राइस आपके 500 की रेंज में आ जाता है, बल्कि उससे भी कम में है बहुत सारी चीज़ें तो। और डील के टाइम पे अगर आप लेते हैं, आपको यहाँ मेरी वीडियो देख के तो पता चल ही जाता है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड का जो भी मैं रिव्यू कर रही हूँ, ब्रांड आप देख लिया कीजिए, ये सभी एक ही ब्रांड से हैं। क्योंकि मैं प्रमोशन नहीं कर रही इसलिए मैं नेम नहीं लूँगी। तो जब भी डील हो उस टाइम पे चेकआउट कीजिए। डील बेसिकली फेस्टिवल सीज़न के टाइम पे होती है, मे बी अब न्यू ईयर पे भी आपको मिल जाए, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं इनको। और बहुत अच्छा मटेरियल है ये, तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं तो रिकमेंड करूँगी कि इसकी तरफ जाइए अगर आपको लगता है। बिकॉज़ हम बाहर से भी लेते हैं ना, लोकल से लोकल मार्केट में भी चले जाएंगे
तो आपको 300-400 रुपये की ही मिलेगी जीन्स। तो 100 रुपीज़ और एक्स्ट्रा, अगर 500 भी पड़ता है आपको ये, तो 100 रुपीज़ और एक्स्ट्रा मिलाने से आपको एक ब्रांड मिल जाता है, एक अच्छा क्वालिटी का मटेरियल मिल जाता है। और बच्चों के लिए तो अच्छी क्वालिटी का ही बेस्ट रहता है, बिकॉज आप हल्का लेंगे, वो बहुत केयर फ्री रहना पसंद करते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी। नेक्स्ट परचेजिंग जो है वो है ये हुडी रेड कलर की। तो हाँ, मैंने बहुत सारी हुडीज़ मंगवा ली हैं। ये स्वेट शर्ट है, एक्चुअली वुलन नहीं है, तो इनको हल्की ठंड में भी पहना जा सकता है। और जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा हैवी पहनना पसंद नहीं करते, तो आप एक अंदर से थर्मल पहना दीजिए। मैं वही बोल रही थी, मैंने थर्मल भी मंगवाया, बट वो मैं यहाँ पे रिव्यू नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी वो वॉश करने गया हुआ है। तो वो भी बहुत अच्छी रेंज में मुझे मिल गया था। 2 का कॉम्बो था वो, जिसमें आपका टॉप थर्मल एंड बॉटम थर्मल दोनों ही हैं, तो ऐसे 2 पेयर हैं। वो मैं इनसाइड पहना देती हूँ। देन उसके बाद आप कोई भी जीन्स और टी शर्ट या शर्ट पहना सकते हैं। देन ये हुडीज़, तो ये यहाँ की ठंड के लिए, जहाँ मैं रहती हूँ बेसिकली कोलकाता में, यहाँ के लिए ये बेस्ट है। बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, इवन थर्मल पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके का मटेरियल अगर आपको मिल जाता है तो सही लगता है। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ के लिए तो मैं खुद रिकमेंड करूँगी कि आप वूलन की तरफ जाइए। बट मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पे ये इस तरीके के स्टफ़ को ही हम प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इतना ही इनफ हो जाता है। तो ये रेड हुडी है, इसका भी प्राइस मुझे तो सेम 389 रुपीज़ ही पड़ा था। आज के डे में जो भी इसका प्राइस होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, क्योंकि इसकी भी डील्स निकलती रहती हैं। एंड प्रिंट मुझे अच्छा लगा, बच्चों को ये इस टाइप की स्पेस एंड ऑल अच्छा लगता है, तो सभी उस टाइम पे डील में थे, मैंने मंगवा लिए। और ये यूज़ करने के बाद ही मैं रिव्यू कर रही हूँ। सभी अच्छे हैं, प्यारे हैं, स्टफ़ अच्छा है, कोई श्रिंक होने का मैंने तो कोई इशू देखा नहीं है अभी तक। तो आप बिल्कुल, मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप इनकी तरफ जा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा मटेरियल है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ये मेरा आज का बॉयज़ के लिए एक हॉल था। ये बेसिकली जो हॉल है वो 8 ईयर के बच्चे के लिए है। तो बिल्कुल, अगर आपका बेटा 8 ईयर में है और आप सोच रहे हैं कि उसके लिए अच्छी क्वालिटी के और रीज़नेबल प्राइस के क्लोथ्स आपको लेने हैं, तो आप अमेज़ोन से ले सकते हैं। बार बार बोल रही हूँ, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने अपनी परचेजिंग के लिए, अपने यूज़ के लिए मंगवाए थे। मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी ऑडियंस के साथ ये शेयर करना चाहिए, ताकि आप भी इसका बेनिफिट उठा सकें। अभी न्यू ईयर पे बहुत डील्स निकल सकती हैं, तो हो सकता है उस टाइम पे इनका प्राइस कम हो, और ऑफ सीज़न में भी हो सकता है। लाइक जैसे विंटर जाने का जो पीरियड होता है ना आपका मार्च में, तो उस टाइम पे भी आप इस तरीके के विंटर वियर को सर्च कर सकते हैं। मैं तो बेसिकली यही करती हूँ, या तो ऑफ सीज़न में ले लो, मार्च अप्रैल में आप ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आता है। बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाते हैं, उस टाइम पे डील होती है, क्योंकि उनको अपना स्टॉक क्लियर करना होता है। और आप नेक्स्ट ईयर फिर मतलब कमिंग विंटर्स में उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमको ऑनलाइन जैसे जो भी ब्रांड्स हैं ना, मैक्स हो गया, अमेज़ोन हो गया, या जो भी और भी बहुत सारी ब्रांड है, इनकी जो डिज़ाइनिंग होती है ना, वो बहुत कम ऐसा होता है कि आउट ऑफ फैशन जा रही है। उनका ट्रेंड रहता ही है, बस उनको स्टॉक क्लियर करना होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, तो आप इजीली, उनका ये नहीं रहता कि भी अभी लेटेस्ट फैशन में यही है तो यही आपको पहनना होगा, फिर बदल जाएगा। ये मेरे बड़े बेटे ने भी इसी टाइप के पहने, अभी भी ये फैशन में है। और उसके वाले जो विंटर वियर्स थे वो मैं अभी भी अपने बेटे को पहना रही हूँ, तो अच्छे लगते, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि आउट ऑफ फैशन हो गया। और क्वालिटी इतनी अच्छी होती है इन ब्रांड्स की कि कितने ही वॉश क्यों ना हो जाए, वो ऐसा नहीं लगता है कि वो फेड हो गया है या उसका वुलन जो है वो हार्ड हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता, वो हमेशा सॉफ्ट रहते हैं। तो किड्स के क्लोथ्स में आप कम लीजिए, आप 1-2 पेयर ही रखिए बच्चे का, लेकिन अच्छा लीजिए, ढंग का लीजिए। अब उसमें भी मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल हाई ब्रांड पे चले जाइए, क्योंकि बढ़ता बच्चा है और अगर आपका सिंगल चाइल्ड है तो फिर वो किसके काम आएगा। इसलिए बहुत हाई ब्रांड्स की तरफ मत जाइए। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि बहुत हाई ब्रांड जहाँ पे 2-2, 3-3 हज़ार का एक शर्ट आ रहा है, उसकी तरफ ना जाके हम ये नॉर्मल जो ब्रांड है, जैसे मैक्स हो गया और आपका अमेज़ोन हो गया, ऐसे फ्लिपकार्ट की भी अपनी ब्रांड होगी मे बी किड्स क्लोथिंग के लिए, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है उसका, मैंने यूज़ नहीं किया है। तो इनकी तरफ आप जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ से आप इजीली रिटर्न कर सकते हैं। आप अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो बिल्कुल इनको ट्राई करके देखना चाहिए। तो यही मेरा आज का रिव्यू था। होप आप लोगों को मेरे रिव्यू अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप नए हैं तो और वीडियोस को सर्च कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
ताकि मैं और इसी तरीके के वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।